नेस्ला टावर के हवाले से अब बात करने जा रही हूँ। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ है, जो रिमार्क सामने आया, उस पर बात करने जा रही हूँ। तो नेस्ला टावर हथौड़ी और छेनी से ही अब गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने पूछा, कमिश्नर साहब जो काम कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। कमिश्नर कराची बोले, हमें आपसे रहनुमाई दरकार है, सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं। चीफ जस्टिस बरहम हुए, क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है? आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। ये कमिश्नर कहलाए जाने के लायक ही नहीं है। ये 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत दी, अभी जाएं और नेस्ला टावर गिराएं। तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करें। आज FIA को सिविल एविएशन की ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराने का भी हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने DG सिविल एविएशन से सवाल किया कि सिविल एविएशन की ज़मीन पर क्लब क्यों बनाया है। कल आप हाउसिंग सोसाइटी भी बना लेंगे। जिस काम के लिए ज़मीन दी गई है उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। और फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी को क्लब बंद करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने PCHS की 4 झीलें बहाल करने का भी हुक्म दिया है। साथ ही KMC को कराची के तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स बहाल करने का हुक्म दिया और पाबंद किया है कि तमाम पार्क्स में दाखिला फ्री किया जाए। पार्क्स की तज़यीन व आराइश, मतलूबा फर्नीचर, लाइट्स की फराहमी और निगरानी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। डायरेक्टर मिलिट्री लैंड अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, DHA फेज़ 1 में क्या बना रहे हैं आप लोग? कोई बिल्डिंग बन रही है? आप लोगों का तरीका यही है, लंबी दीवार बना दो, फिर अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है? कमर्शियल प्लाजा बनाया, शादी हॉल्स बना दिए, COD में शादी हॉल्स भी चल रहे हैं, सिनेमा भी। दफाई इदारों का ये काम नहीं, देवी वाले भी यही काम कर रहे हैं। गिजरी में हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, स्ट्रेटेजिक ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं। कल मसरूर बेस पर भी सोसाइटी बना देंगे। मलीर कैंट भी बांट दिया, बाकी भी बांट देंगे। दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ ज़मीनें तेज़ी से कमर्शलाइज्ड हो रही हैं। दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ ज़मीनों की हैसियत बादी नज़र में तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी दिफा और तमाम कंटोनमेंट्स के सरबराहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 साल कबल भी सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री लैंड से मुतालिक कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का कह चुकी है। मिलिट्री लैंड पर कायम शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, शोरूम्स, सिनेमा फौरी गिराने, राशिद मिन्हास रोड पर कायम रेस्टोरेंट्स की पार्किंग ख़त्म करने, यहाँ तक कि फुटपाथ पर कायम दस्तरखान, बकरे फ़रोख्त करने वाले पथारे ख़त्म करने का भी कहा गया था। मिलिट्री ज़मीनों के पार्क सिविल इदारे को मुंतकिल करने का भी कहा गया था। चीफ जस्टिस ने उस वक्त भी सख्त रिमार्क्स दिए थे कि कोई कितना बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। सेक्रेटरी दिफा को कहा था, आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है तो विफाक को वापस कर दें। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के रिमार्क सामने आते हैं तो फिर एक नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम वो बहुत ज़्यादा आता है। अरशद वोरा साहब इसीलिए आज प्रोग्राम में मेहमान है मेरे, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। हलीम आदिल शेख साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहूँगी। अरशद वोरा साहब, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आ रहा है तो इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ। सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आज अदालत को बता रहे हैं, सर कराची में सन 2003 में कमर्शलाइजेशन की गई, 26 सड़कों को कमर्शलाइज किया गया, सारा काम नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुआ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें 2003 में कमर्शलाइजेशन हुई थी और 2003 में जो कमर्शलाइजेशन हुई थी वो 11 से 17 सड़कों की हुई थी और वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हुई थी। और कमर्शलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक SLGO के तहत एक लीगल तरीकाकार है, तरीकाकार के तहत जो भी किया था और जो काउंसिल ने उस करारदाद को पास किया था। तो इसी तरीके से कमर्शलाइजेशन के लिए जो है वो कमिटीज बनी थी और जो कमिटीज अप्रूव करती थी उससे ना मुस्तफा कमाल साहब का कोई लेना देना था ना या किसी और का। ये जो इस वक्त हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो इशू जो है कमर्शलाइजेशन का नहीं है, वो इशू है इलीगल लैंड को इंक्रोच करने का। शाहरा फैसल को अगर कमर्शलाइज किया, जो भी कमर्शलाइजेशन का प्रोसीजर था वो एक कानूनी तरीकेकार था, उसको अडॉप्ट जिसने भी किया वो ठीक है। लेकिन यहाँ आप स्पेसिफिकली जब आप नस्ला टावर के हवाले से बात कर रही हैं तो नस्ला टावर का इशू जो है वो कमर्शलाइजेशन नहीं है, उसका इशू है इलीगल लैंड को इंक्रोच करना, इजाफी लैंड। सर ये जो हम मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर रहे हैं ना सर, इससे पहले सईद गनी साहब भी ये बात कर चुके हैं। सर सईद गनी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि कराची वालों के जो आज घर टूट रहे हैं, जो घर गिराए जाने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये सब कुछ गड़बड़ घोटाला किया धरा सारा ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्तफ़ा कमाल साहब का है।
इनसे पूछ लें एसबीसीए को सिंध गवर्नमेंट ने कब अपने चुंगल से आजाद किया है। एसबीसीए पे जिस तरीके से ये काबिज होके बैठे हुए हैं पिछली कई दिहाइयों से, उस वक्त से लेकर आज तक एसबीसीए, आज नाजमाबाद का जो इन्होंने असर किया हुआ है, आज नॉर्थ नाजमाबाद का जो असर किया हुआ है, जिस तरीके से छतें बिक रही हैं, पेडल बी एरिया में छतें बिक रही हैं, जो ये कारोबार गर्म है, आज तो नहीं वहां पे कोई एमक्यूएम या पीएसपी या कोई और, यहाँ तो वही एसबीसीए है जिस एसबीसीए को पीपल्स पार्टी चलाती है। और पीपल्स पार्टी का ये तरीकाकार रहा है। पीपल्स पार्टी जो है, देखें एसबीसीए जो है ये करोड़ों अरबों रुपए की इनकी दूध देने वाली गाय है, ये कैसे किसी को इसके ऊपर बैठने देंगे? ये तो इनकी रोज की आमदनी है। तो ये तो इनकी करप्शन है। एसबीसीए से इन लोगों ने कमाना है, जिसको कि ये केबीसीए था, केबीसीए को एसबीसीए किया। जहां तक ताल्लुक, अब मैं वंस अगेन लेट मी रिपीट के मुस्तफा कमाल की जो बात की, ये 2003 सर हलीम आदिल शेख साहब की भी बात सुन लेते हैं। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। सर हलीम आदिल शेख साहब, सर पीपल्स पार्टी से चाइना कटिंग और लैंड ग्रैबिंग के इल्जामात मुस्तफा कमाल साहब पर लगाती है, एमकेएम पर लगाती है। आज भी इनफैक्ट मुर्तजा वहाब साहब ने मुस्तफा कमाल साहब का नाम लिया। तो और कभी आप लोग भी तो यही बातें किया करते थे। आज एमकेएम वाले आपके इत्तेहादी हैं हलीम साहब। देखिए, हम वही बातें पहले करते थे, वही बातें आज करते हैं। लेकिन आप बताइए कि मैं आपको एक फिगर दूंगा, हम तो छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है कि सिंध की 39,000 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा है और आजकल भी गैर कानूनी कब्ज़े हो रहे हैं। 28 लाख एकड़ फॉरेस्ट की सिंध में, उस पर गैर कानूनी कब्ज़ा है, खाली होना चाहिए। 10,29,000 एकड़ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो वापसानिया हुआ तो उसके बाद जो रिकॉर्ड जलाया गया उसके अंदर 10.25 लाख एकड़ ज़मीन, ये भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है। 89,000 एकड़ ज़मीन कराची में कब्ज़े पर है। बात ये सारा कुछ जो नई चीज़ पहले याद रहती है, बाकी जिसने किया है, हमारे इत्तेहादी हों, हमारे ना हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो लोग थे, जिसने अपना हिस्सा डाला है वो इसका ज़िम्मेदार है और यहाँ बिल्कुल हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उस सारे पर जाए। आज हम यहाँ बैठे हैं मलीर के एमडीए में, तेसर टाउन, इस शहरियों के लाखों प्लॉट्स वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त भी भिजवाइए अपने स्पेशल रिपोर्टर, आपके बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, जाइए तेसर टाउन के प्लॉट्स पर कब्जे हो रहे हैं। रिकॉर्ड जलाने के बाद आज भी हो रहा है। यही कमिश्नर साहब जो हैं, जो जाली रिकॉर्ड के ऊपर, जाली रिकॉर्ड जो जाली है उसको ठीक करके वहाँ कब्जे करवा रहे सोसाइटीज़ के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी टप्पी के ज़माने से लेके दौर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, वही काम कर रहे हैं। तो 4-5 चीज़ों को, और ये नस्ला टावर की ले लीजिए ना, 2013 में इसकी एनओसी पर सेल जारी हुआ है। कौन था उस वक्त? देखिए, हम बातें हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं 2013 में नस्ला टावर का एनओसी फॉर सेल जारी हुआ, तो बात ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2 किए हैं। एक ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको गिरा दो फौरन। ये भी ऑर्डर किया है कि इन जो रहने वाले हैं फ्लैट वाले, उनको पैसे दिलाए जाएं, या बिल्डर दे या सिंध गवर्नमेंट दे। 3.5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है, 1 अरब रुपए के टोटल पैसे बनते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट खुद दे, अफसरों को पकड़ के दे। और इस 6 महीने में एंटी करप्शन में 1 केस दाखिल हुआ है। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी पूरी, वो तो कहते हैं घर नहीं गिराएंगे। वो आज बुलाया था उनको, गए नहीं सईद गनी साहब। सर अभी बताता हूँ आपको, सुनिएगा किरण, एक तो बड़ी देर से बैठा हूँ। अभी पिछले महीने मेरे हल्के PS 99 में एक गोट था, उस पर 500 के करीब घर थे। वहाँ वज़ीर आला साहब के किसी जानने वाले की ज़मीन थी, उसको क्लेम था कि जी क्या, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन डीसी ने लेटर लिखा SSP को कि जी 500 पुलिस वाले जाएं, यहाँ बम धमाका हो सकता है, या ये हो सकता है। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध, मेरे हल्के के 500 गोट वालों को गिराया जा रहा था, चूँकि वो ज़मीन किसी सिस्टम वाले ने वहाँ खाता रख लिया था। 1 महीने पुरानी बात है, पेपर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको आज व्हाट्सएप कर दूंगा। उन्होंने लिखा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध, इतनी पुलिस भेजी जाए, यहाँ खुदकश धमाका हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ फायरिंग हो सकती है, यहाँ ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। ये वज़ीर आला सिंध की डायरेक्शन पे 500 घर गिराने जा रहे थे SSP ईस्ट और DC की हुक्मरानी डायरेक्शन के ऊपर। ये कहते हैं गिराऊंगा नहीं। इशू ये है, पीछे इनके लवाजमात मौजूद है। आज भी बुलाए ना बाहर से, मंजूर काका को बुलाए। SBCA जो गंद है, पीछे SBCA है, ये DC सिस्टम है, ये अफसर क्यों नहीं भेजना चाह रहे?
इसलिए कि सारे गंदे काम उनसे कराते हैं, सारे गलत एनओसीज वो देते हैं, सारा काम जाली नक्शे वो पास करते हैं, जाली ज़मीनें वो थ्रू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये इतने ढीठ हैं आज की डेट में ईस्ट में और वेस्ट के ऊपर। मैं बता रहा हूँ 63 टाउन शहर कराची वालों के प्लॉट्स है, गरीब लोगों के, उसके ऊपर हजारों एकड़ के ऊपर कब्जा हो रहा है आज की डेट में। लोग मुजाहरे कर रहे हैं, FIRs कट रही हैं, एक नया सिस्टम चल रहा है और बड़े साहब का सिस्टम है, छोटे साहब का अलग सिस्टम चल रहा है। यहाँ तो निजाम तबाह हो चुका है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इन कब्जों के लिए? आप लेकर जा रहे हैं इनको अदालत में सर। आवाज सुनी नहीं आपकी मैंने। मैं कह रही हूँ कि आप सर वो जो कर रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी तो हमें बताने दें नाजरीन को। आप लोग कुछ ना कुछ तो करें ना सर, फिर लेके जाएं इन कब्जों को अदालत में सर। हम क्या नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास असेंबली, हमारा एक फोरम है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारे पास माइक्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हम अदालत में भी जा रहे हैं, हम खतूत भी लेकर चीफ सेक्रेटरी सिंध को, हर इशू से हमने मुतनब्बे किया है, हर इशू आपको भिजवाते हैं चीफ सेक्रेटरी को, पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, रेजोल्यूशन लेकर जाते हैं। हम सारे काम जो एक पार्लियामेंटेरियन को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा आज FIA ने इस यूनुस सिस्टम, ये खालिद कुदवाई, मोहम्मद अली शाह, इनकी ज़मीन पर आज के आज में ज़मीन तोड़ के 40 अरब की ज़मीन खाली कराई है FIA ने, इसी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जिसके अंदर खालिद यूसुफी, यूनुस सिस्टम, DC मोहम्मद अली शाह और बहुत बड़ी तादाद 2 FIRs काटी थी। आज वो सरकारी 40 अरब की ज़मीन FIA ने, फेडरल गवर्नमेंट ने खाली करा के सिविल एविएशन के हवाले कर दी गई है। 40 अरब की ज़मीन खाली हो चुकी है।